मुक्तिबोध हाथों कला विराट रूप दिखाया। गीता अध्याय 11 श्लोक 46 में अर्जुन ने कहा कि हे सहस्त्र बाहु 1000 भुजाओं वाले अपने चतुर्भुज रूप में आइए। संत गरीबदास जी को अक्षर पुरुष के साथ शंख ब्रह्मांडों के भेद मता व आंखों दिखाकर परमेश्वर जिंदा बाबा 12वें द्वार के सामने ले गया, जो अक्षर पुरुष के लोक की सीमा पर बना है, जहां से भावर गुफा में प्रवेश किया जाता है। जिंदा वेशधारी परमेश्वर जी ने संत गरीबदास जी को बताया कि जो 10वां द्वार ब्रह्मरंध्र है वह मैंने सत्यनाम के जाप से खोला था। जो 11वां द्वार है यह मैंने तथा सच्चो सांकेतिक मंत्र है से खोला था। अन्य किसी भी मंत्र से उन द्वारों पर लगे ताले लॉक्स नहीं खुलते। अब यह 12वां द्वार है, यह मैं सत शब्द सार नाम से खोलूंगा। इसके अतिरिक्त किसी नाम के जाप से यह नहीं खुल सकता। तब परमात्मा ने मन ही मन में सार नाम का जाप किया। 12वां द्वार खुल गया और परमेश्वर जिंदा रूप में तथा संत गरीबदास जी की आत्मा भावर गुफा में प्रवेश कर गए। फिर सत्यलोक में प्रवेश करके उस श्वेत गुंबद के सामने खड़े हो गए, जिसके मध्य में सिंहासन, उर्दू में तख्त कहते हैं, के ऊपर तेजो में श्वेत नर रूप में परम अक्षर ब्रह्म जी विराजमान थे, जिनके एक रोम शरीर के बाल से इतना प्रकाश निकल रहा था जो करोड़ सूर्यों तथा इतने ही चांदों चंद्रमाओं के मिले जुले प्रकाश से भी अधिक था। इससे अंदाजा लग जाता है कि उस परम अक्षर ब्रह्म सत्य पुरुष जी के संपूर्ण शरीर की कितनी रोशनी होगी। सत्यलोक स्वयं भी हीरे की तरह प्रकाशमान है। उस प्रकाश को जो परमेश्वर जी के पवित्र शरीर से तथा उसके अमर लोक से निकल रहा है, केवल आत्मा की आंखों दिव्य दृष्टि से ही देखा जा सकता है, चर्म दृष्टि से नहीं देखा जा सकता। फिर जिंदा बाबा अपने साथ बालक गरीबदास जी को लेकर उस सिंहासन के निकट गए तथा वहां रखे चंवर को उठाकर तख्त पर बैठे परमात्मा के ऊपर डुराने चलाने लगे। बालक गरीबदास जी ने विचार किया कि यह है परमात्मा और यह बाबा तो परमात्मा का सेवक है। उसी समय तेजो में शरीर वाला प्रभु सिंहासन त्याग कर खड़ा हो गया और जिंदा बाबा के हाथ से चंवर ले लिया और जिंदा बाबा को सिंहासन पर बैठने का संकेत किया। जिंदा वेशधारी प्रभु असंख्य ब्रह्मांडों के मालिक के रूप में सिंहासन पर बैठ गए। पहले वाला प्रभु जिंदा बाबा पर चंवर करने लगा। संत गरीबदास जी विचार कर ही रहे थे कि इनमें परमेश्वर कौन हो सकता है। इतने में तेजो में शरीर वाला प्रभु जिंदा बाबा वाले शरीर में समा गए, दोनों मिलकर एक हो गए। जिंदा बाबा के शरीर का तेज उतना ही हो गया जितना तेजो में पूर्व में सिंहासन पर बैठे सत्य पुरुष जी का था। कुछ ही क्षणों में परमेश्वर बोले, हे गरीबदास, मैं असंख्य ब्रह्मांडों का स्वामी हूँ। मैंने ही सर्व ब्रह्मांडों की रचना की है। सर्व आत्माओं को वचन से मैंने ही रचा है। 5 तत्व तथा सर्व पदार्थ भी मैंने ही रचे हैं। क्षर पुरुष ब्रह्म तथा अक्षर पुरुष व उनके लोकों को भी मैंने उत्पन्न किया है। इनको इनके तप के बदले में सर्व ब्रह्मांडों का राज्य मैंने ही प्रदान किया है। मैं 120 वर्ष तक पृथ्वी पर कबीर नाम से जुलाहे की भूमिका करके आया था। 2 शब्द। भारत देश जम्बू द्वीप के काशी नगर बनारस में नीरू नीमा नाम के पति पत्नी थे। ये मुसलमान जुलाहा थे। ये निसंतान थे। ज्येष्ठ सुदी पूर्णमासी की सुबह ब्रह्म मुहूर्त में लहरतारा नामक सरोवर में काशी के बाहर जंगल में नवजात शिशु का रूप धारण करके कमल के फूल पर लेटा था। मैं अपने इसी स्थान से गति करके गया था। नीरू जुलाहा तथा उसकी पत्नी प्रतिदिन उसी तालाब पर स्नानार्थ जाया करते थे। उस दिन मुझे बालक रूप में प्राप्त करके अत्यंत खुश हुए। मुझे अपने घर ले गए। मैंने 25 दिन तक कुछ भी आहार नहीं किया था। तब शिवजी एक साधु के वेश में उनके घर गए। वह सब मेरी प्रेरणा ही थी। शिव से मैंने कहा था कि मैं कंवारी गाय का दूध पीता हूँ। तब नीरू एक बछिया लाया। शिव को मैंने शक्ति प्रदान की। उन्होंने बछिया की कमर पर अपना आशीर्वाद भरा हाथ रखा। कंवारी गाय ने दूध दिया। तब मैंने दूध पिया था। मैं प्रत्येक युग में ऐसी लीला करता हूँ। जब मैं शिशु रूप में प्रकट होता हूँ तब कंवारी गायों से मेरी परवरिश की लीला हुआ करती है। हे गरीबदास, चारों वेद मेरी महिमा का गुणगान करते हैं। वेद मेरा भेद है, मैं ना वेदन के माही। जौन वेद से मैं मिलूं वह वेद जानते नहीं। ऋग्वेद मंडल 9 सूक्त 1 मंत्र 9 में लिखा है कि जब परमेश्वर शिशु रूप में पृथ्वी पर प्रकट होते हैं तो उनकी परवरिश की लीला कंवारी गायों द्वारा होती है। मैं सत्यायुग में सत्य सुकृत नाम से प्रकट हुआ था, त्रेतायुग में मुनीन्द्र नाम से तथा द्वापर में करुणामय नाम से और संवत 1455 ज्येष्ठ सुदी पूर्णमासी को मैं कलयुग में कबीर नाम से प्रकट व प्रसिद्ध हुआ था। तारांकन ये सब प्रसंग सुनकर संत गरीबदास जी ने कहा कि परवरदिगार, ये ज्ञान मुझे कैसे याद रहेगा। तब परमेश्वर जी ने बालक गरीबदास जी को आशीर्वाद दिया और कहा कि मैंने तेरा ज्ञानयोग खोल दिया है, आध्यात्म ज्ञान तेरे अंतःकरण में डाल दिया है।
अब आप असंख्य युगों के पहले से लेकर वर्तमान तथा भविष्य का ज्ञान भी याद रखोगे। तारांकन दूसरी ओर नीचे पृथ्वी पर शाम के 3 बजे के आसपास अन्य ग्वालों चरवाहों को याद आया कि गरीब दास नहीं है। लाओ उठाकर तब एक पाली गया। उसने दूर से आवाज लगाई कि हे गरीब दास, आजा गायों के सामने खड़ा होकर अपनी बारी कर, हम बहुत देर से खड़े हैं। भक्त गरीबदास जी नहीं बोले और न उठे, क्योंकि पृथ्वी पर तो केवल शरीर था, जीवात्मा तो ऊपर के मंडलों की सैर कर रही थी। उस पाली ने निकट जाकर हाथ से शरीर को हिलाया तो शरीर जमीन पर गिर गया, पहले सुखासन पर स्थिर था। ग्वाले ने देखा तो बालक गरीबदास को मृत पाया। उसने शोर मचाया, अन्य ग्वाले दौड़े आए। उनमें से एक गांव छुड़ानी की ओर दौड़ा। छुड़ानी गांव से गांव कबलाना के रास्ते पर वह जांडी का वृक्ष था जिसके नीचे परमेश्वर जी जिंदा रूप में गरीबदास जी तथा अन्य पालियों के साथ बैठे थे। गांव कबलाना की सीमा के साथ वह खेत सटा हुआ था जो छुड़ानी गांव का है, जो गरीबदास जी का अपना ही खेत था। वह स्थान गांव छुड़ानी से 1% किलोमीटर दूर है। गांव छुड़ानी में जाकर उस पाली ने गरीबदास जी के पिता माता नाना नानी को सब तारांकन